बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सुनने में आ रहा है कि अब हमें साल 2024 तक फंड नहीं मिलेगा। ऐसा हुआ तो ज़रूरत पड़ने पर मैं आंचल फैलाकर बंगाल की माताओं के सामने भीख मांग लूंगी, लेकिन भीख मांगने दिल्ली केंद्र सरकार के पास कभी नहीं जाऊंगी। ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में जनसभा को संबोधित कर रही थी। उसी दौरान इन्होंने ये बातें कही हैं। ये पहला मौका नहीं है जब ममता ने केंद्र पर बंगाल सरकार को फंड न देने का आरोप लगाया है। 29 से 30 मार्च को उन्होंने राज्य की योजनाओं के लिए केंद्र की ओर से फंड न देने का आरोप लगाकर कोलकाता में 2 दिन का धरना किया था। धरने पर बैठी ममता ने कहा था कि 100 दिन काम योजना और अन्य योजनाओं के लिए केंद्र सरकार राशि जारी नहीं कर रही है। केंद्रीय बजट में भी उन्होंने मनरेगा और आवास योजना के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया है। ममता का ये धरना पहले दिल्ली में अंबेडकर की मूर्ति के सामने होने वाला था, लेकिन बाद में उन्होंने कोलकाता में ही धरने पर बैठने का फैसला किया। भुवनेश्वर जाने के दौरान ममता ने बताया था कि वो 29 और 30 मार्च को केंद्र सरकार के खिलाफ धरना करेंगी। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार आम आदमी के पैसे को रोक रखी है। बंगाल में लोगों के रोजगार के पैसे केंद्र को लौटाने ही होंगे। ममता ने कहा था कि गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, इसीलिए मैं 2 दिन के धरने पर बैठने जा रही हूँ। ममता ने बताया कि केंद्र सरकार के पास राज्य का 7 करोड़ रुपया बकाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले बकाए भी नहीं दिए हैं। 55 लाख घरों के निर्माण के लिए आवास योजना का पैसा अभी तक नहीं आया है। हम 12,000 गाँवों में खराब सड़कों की मरम्मत करवा रहे हैं। ये सब मैं अपने पैसे से कर रही हूँ। मुझे 100 दिनों के काम, सड़क, आवास के लिए केंद्र से 1,15,000 करोड़ रुपए मिलने हैं। ममता ने बीजेपी को पाखंडी बताया था। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्ष को लगातार परेशान किया जाता है, लेकिन जैसे ही कोई विपक्षी नेता भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो वो निर्दोष हो जाता है। ये है बीजेपी वॉशिंग मशीन का जादू। ममता ने केंद्र सरकार पर फंड न देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में मनरेगा और आवास योजना के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा है। ममता ने हाल ही में कहा था कि कर्मचारी चाहे तो अपना सर काट दे, तब भी बंगाल सरकार उनका डीए नहीं बढ़ा सकती है। उन्होंने ये बात राज्य के बजट सत्र के दौरान कही थी। उन्होंने इसे विपक्ष समर्थित विरोध प्रदर्शन भी बताया। दरअसल बंगाल में सरकारी कर्मचारी केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें ममता ने दावा किया था कि टीएमसी सरकार पहले से ही अपने कर्मचारियों को 105% डीए दे रही है।